गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। और सॉरी हम लोगों ने कल का व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि आई हैव डिसाइडेड कि मैं एक दिन ब्रेक लूँगी फ्रॉम यूट्यूब वीडियोस। पर्सनल रीजंस हैं। तो हमारे पास अभी टाइम हो रहा है 7:30। मिट्टी काम के लिए जा चुके हैं, कल उनकी छुट्टी है। तो सब प्लीज़ दुआ में याद रखिए, मिट्टी का हाथ का दर्द नहीं जा रहा। मैं कुछ ना उस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान हूँ क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रही ये दर्द क्यों है। और वो ऐसे जब अपना हाथ मुट्ठी बनाते हैं ना तो वो पूरी कोनी तक उनकी दर्द जाती है। आई इवन ट्राइड सॉल्ट। मेरी पप्पा ने रिकमेंड कहते कि सॉल्ट अगर उसके अंदर आप पानी में डाल के डिप करेंगे तो उससे होगा, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आई थिंक सो आई विल बी टेकिंग हिम फॉर टू गो एंड सी द डॉक्टर। मगर वो जाते भी तो नहीं ना, ढीठ इतने हैं। तो आई एम रियली वर्ried अबाउट हिम बिकॉज उनका काम जो है उसका कटिंग वगैरह आती है उसमें, तो वो कांस्टेंट पेन में होते हैं जब वो कटिंग कर रहे होते। बट यू नो काम तो काम होता है। आई एम रियली वर्ried अबाउट हिम। तो इस वरी में ना मैं इतनी चिड़चिड़ी हो गई हूँ, यू गाइस हैव नो आइडिया। मुझे ख़ुद नहीं मालूम मैं क्यों ऐसी हो गई हूँ, क्योंकि वो मेरा इस तरह से सिस्टम है कि अगर मैं किसी चीज़ को लेके परेशान हूँ ना, मैं बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। और मैं कल से इतनी हुई हूँ ना कि आप लोग की सोचे लिटरली मैं मिट्टी के साथ इस तरह से यानी हो रही हूँ, चिड़चिड़ी टाइप से मैं हो रही हूँ। तो आई एम रियली वरीड अबाउट हिम। मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूँ। मैंने जबकि हल्दी वाला लेप बना के उनके हाथ पे लगा के मैंने पट्टी वगैरह की थी। I have no idea what to do and I can't see him like this. तो आज सुबह भी मैं उनके साथ चिड़चिड़ापन मुझे हो रहा था, क्या नाम है उसका, क्योंकि उनको एसी में नहीं आना, वो नहा के सीधा एसी में आ जाते मैं। और क्या नाम है, रात को भी हमारे कमरे में एसी भी चलता है और फिर एयर कूलर भी चलता है। और एयर कूलर मिट्टी की साइड पे होता है जहाँ पे वो सोते हैं। और वो कभी भी रज़ाई नहीं लेते, उनको नहीं पसंद रज़ाई बाजू पे लेना, और मैं ही रात को उठ के उनके बाजू पे देती हूँ रज़ाई। तो अच्छा मैं क्यों रुकी थी, क्योंकि एक्चुअली देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट आई एम वरीड एट द मोमेंट। एक तो ये हमारे पाब्लो और वूफी भी हैं, ये लोग मेरी नींद पूरी नहीं होने देते क्योंकि ये लोग 4 बजे उठ जाते हैं और फिर ये मुझे जगा देते हैं 4 बजे। फिर जब मैं 4 बजे उठती हूँ तो मुझे सोते सोते फिर 5:30 लगा लें, 5:45 लगा लें। फिर जब मेरी आंख लगती है फिर मिट्टी के उठने का टाइम हो जाता है। और फिर जब वो उठते हैं तो लाइट ऑन, जाहिर सी बात उन्होंने तैयार होना होता है। और पाब्लो इतना तंग करता है कि एवरीथिंग ही इज़ डिस्ट्रॉइंग, एवरीथिंग ही इज़ डिस्ट्रॉइंग। तो मुझे बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि वो क्या उठा के लाया, क्या तोड़ रहा है। एंड ही इज़ लिटरली स्टार्टेड ईटिंग प्लास्टिक। अभी भी उसके पास कुछ था तो मैं उसको मालूम है कि लाइक यू नो अगर मैं उठ रही हूँ बेड से, सो इट मीन्स दैट आई एम गोइंग टू टेक दैट थिंग फ्रॉम हिम। तो वो बेड के नीचे चला जाता है। सो आई एम रियली stressed out about it, and because of मिट्टी as well I'm really worried about his hand. और फिर मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, वो चिड़चिड़ापन और कुछ वो अभी तक जॉब से यानी कि सिलेक्ट होंगी कि नहीं होंगी। तो लाइक यू नो मैं बहुत सी चीज़ों से एट द मोमेंट गुजर रही हूँ। फिर अपना चैनल है, ग्रो करना है, वॉच टाइम पूरा करना है। तो देखा आप लोगों को आवाज़ आ रही है, उसने कुछ पकड़ा हुआ है एंड आई कांट रीच बिकॉज ही इज़ अंडर द बेड। 1 मिनट लेती हूँ मैं उससे। चलिए, वो कुछ नहीं, उसके पास उसका बिस्किट ही था। मैं क्योंकि टेंशन लगी रहती ना, बिकॉज इनको थोड़ा मालूम है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो इसीलिए मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं ये बता रही हूँ कि बाज़ यानी इतनी लाइफ में टेंशन्स होती हैं, ठीक है ना आप लोग। मैं बहुत सी चीज़ों से गुजर रही हूँ। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड गाइस। अच्छा तो मैं किधर थी, हाँ तो
सॉरी, मैं पानी पी रही थी, मुझे प्यास लग रही थी। मैं उठ के, मेरी आदत है, मैं ज़रूर अपना ये एटलीस्ट मेरी कोशिश होती है ये बॉटल जो है ना इस तरह की 2 या 3 मैं दिन में पीऊँ ही पीऊँ, क्योंकि मेरे पिछले दिनों में ये आप लोग देख रहे होंगे डिहाइड्रेशन हो रही थी, तो इस वजह से जी। तो ये बात है। और फिर कल मैं इसी वजह से व्लॉग नहीं भी बना पाई थी, क्योंकि बहुत स्ट्रेस्ड आउट थी और हूँ अब तक मैं। पर पता है बाज़ औक़ात क्या, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल चीज़ क्या होती है, जब आपकी इस सिचुएशन को कोई अंडरस्टैंड नहीं करता। मेरे साथ बहुत सी बहनें होंगी इस वक्त जो ख़ुद इस सिचुएशन से गुज़र रही होंगी। तो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ ये होती है कि लोग आपको जज करने लग जाते कि क्यों चिड़चिड़ी हुई है, ये है वो है, इसका तो मूड हमेशा ख़राब रहता है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट द थिंग इज़ आई एम डीलिंग विद सो मैनी थिंग्स एट द मोमेंट। बंदे की अपनी बहुत सी टेंशन्स होती हैं, और मेरे साथ है, मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हूँ। मुझे मिट्टी अक्सर बोलते हैं कि तुम बहुत जल्दी पैनिक हो जाती, बट दैट्स व्हाट आई एम। आई कांट चेंज दैट। आई ट्राइड माई बेस्ट बट आई कांट चेंज दैट। मैं छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हूँ। और एक मिनट। और फिर वूफी और पाब्लो की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की मेरे ऊपर है। और लाइक वो पोटी भी कर दें, देन आई हैव टू क्लीन इट अप। खाना लेके, वो मिट्टी ज़्यादातर खाना उनका बनाते, लेकिन सिंस उनका हाथ है तो मैं उनको नहीं अभी इस चीज़ में बॉदर कर रही, तो मैं उनको नहीं इतना स्ट्रेस आउट कर रही। तो बेसिकली मेरा आज व्लॉग शुरू मैंने इसलिए ऐसे किया क्योंकि मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैं जब आप लोगों से बात करती हूँ, आप लोगों से शेयर करती हूँ, मैं थोड़ा सा ना हल्का फील करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं बात अगर कर रही हूँ तो आगे से कोई कुछ मुझे फिज़िकली थोड़ा कुछ बोल रहा है, या फ्रस्ट्रेशन होती है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़। मेरे साथ को कितनी ऐसी बहनें होंगी या कोई भाई होगा, क्योंकि सिर्फ औरतें ही नहीं इस चीज़ से गुज़रती, मर्द हजरात भी हैं जो इस चीज़ से गुज़रते हैं। तो मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। आई हैव नो आइडिया, शायद मेरे अंदर ही मसला है, आई डोंट नो। तो पता नहीं यार, मैं आज मेरा ना ज़रा थोड़ा सा है, मीटर ऑफ हुआ हुआ मेरा कुछ ना। इट्स लाइक वाई ऑलवेज आई हैव टू अंडरस्टैंड, वाई नोबडी कैन अंडरस्टैंड मी। तो मैं कुछ स्लीप डिप्राइव भी हूँ और फ्रस्ट्रेटेड भी हूँ बहुत सी चीज़ों को लेकर, कंफ्यूज्ड भी हूँ। आप होते ना कभी कभी आपको होता है कि वेयर डू यू स्टैंड इन पीपल्स लाइफ, लाइक आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या जगह है किसी की ज़िंदगी में या लाइफ में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिट्टी, आई एम वेरी हैप्पी विथ हिम, थैंक गॉड। लेकिन आई एम जस्ट वरीड अबाउट हिज हेल्थ। मैं बहुत टेंशन में हूँ, पर मैं बताती नहीं हूँ किसी को, क्योंकि मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। सो आई एम काइंड ऑफ वरीड अबाउट हिम। सो या प्रीटी मच दीज आर द ओनली थिंग्स दैट्स बॉदरिंग मी एट द मोमेंट, क्योंकि मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि उनकी हाथ की दर्द चली जाए। ऑलिव ऑयल की मसाज कर, वो बाम आती उसकी मसाज कर, उसको पट्टी करते रहो। और फिर प्लस उन्हें काम पे जाना होता है, फिर मेरा कॉन्स्टेंट ध्यान उनकी तरफ होता है कि दर्द में ना हो। यहाँ पे तो चलो घर पे मेरे पास वो बॉटल होती है, उसके साथ वो सेक लेते हैं तो ठीक हो जाता है, लेकिन काम पे नहीं। एंड प्लस आप काम नया जॉब लगा हो ना, तो आप ये चीज़ें मुझे कहते हैं कि मैं नहीं उनको बताता कि मेरे बाजू में दर्द है, और क्योंकि फिर वो इसको इनकेपेबल समझेंगे कि लाइक कि इसके हाथ में दर्द है, देन ही इज़ अनेबल टू वर्क। तो वो बेचारा दर्द में लगा होता है। सो आई जस्ट वांट यू गाइस टू प्रे फॉर हिम, बिकॉज आई एम रियली वरीड। मैं दिखाती नहीं हूँ एक्चुअली उनको कि मैं वरीड हूँ, क्योंकि जब मैं परेशान होती हूँ तो वो ज़्यादा परेशान हो जाता है। ख़ास तौर पे अगर मैं रोऊँ तो वो बहुत परेशान होता है। तो वो जब काम पे जाता तो मैं उठ जाती हूँ और मैं सोचती रहती पता नहीं
मिट्टी दर्द में होगा। और वो केयरलेस बहुत है, बहुत केयरलेस है, नाश्ता नहीं करके जाता। ठीक है, मैंने इसको कहा है कि आप 8 आवर्स स्ट्रेट वहाँ पे काम करते हो, क्योंकि उन लोगों उनके पास ब्रेक भी उनको मिलती है, लेकिन वो इतने बिजी होते वो लोग ब्रेक नहीं लेते। तो मैं उनको कुछ ना कुछ साथ ज़रूर देती हूँ। नट्स हो जाते, मैं उनको वो देती हूँ, मिक्स नट्स होते हैं ना, काजू वगैरह, कैशू नट्स, पिस्ताशो, और ये सारे मिक्स होते हैं, मैकेडेमिया, एवरीथिंग। तो मैंने उनको कहा है कि ये अपनी जेब में रख लिया करो, काम के दौरान आप खाते रहो, एटलीस्ट आपका पेट खाली तो नहीं होगा ना। मैं स्पेशल जो उस दिन मार्क्स एंड स्पेंसर से मैं चीज़ें लेकर आई थी, स्पेशली मैं इनके लिए लेकर आई थी कि चलो काम पे वो लेके जाएं और साथ साथ खाते रहें, क्योंकि उनको नाश्ते की आदत नहीं है आदत, लेकिन वो उसको ना नींद आती है, और चाय कॉफ़ी वो एकदम से उठ के नहीं पीते। मैंने थर्मास ला के रखा हुआ है, स्टारबक्स का पूरा थर्मास है मेरे पास। मैंने इनको कहा है कि मैं इधर तक कहती हूँ मैं आपको कॉफ़ी बना के दे देती हूँ, चाय बना के दे देती हूँ, फिर जब काम पे जाते हो लेटर ऑन आप यू कैन सिप एंड लाइक थोड़ा थोड़ा सिप लेते रहता है बंदा, कुछ ना कुछ जाता रहता है। तो मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हूँ उसके हाथ को लेके, ख़ास तौर पे क्योंकि वो दर्द में भी लगाता काम करने। आई एम सो सॉरी गाइस, मैं आज क्वाइट इमोशनल हूँ, पता नहीं क्यों। तो प्लीज़ आप सब मेरी मिट्टी के लिए दुआ करना कि उसका हाथ ठीक हो जाए, क्योंकि वो ऐसा बंदा है कि उसकी दर्द भी होती तो वो नहीं जाहिर करता, वो नहीं बताता किसी को, और मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि उसको पता है मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हूँ। और मैं हूँ, काफ़ी दिनों से मैं बस इसको भी जाहिर नहीं कर रही थी, लेकिन आज पता नहीं कि मेरा दिल किया आप लोगों के साथ शेयर करने को, शायद किसी की दुआ लग जाए, मेरी मिट्टी का हाथ ठीक हो जाए। मैं रात को भी उठ के बस के ऊपर कंबल दे रही होती हूँ कि लाइक इसका बाजू, हर सी बात उसको आदत है बाजू निकाल के सोने की, तो वो बंदे की, और जब नींद में होता बंदे को थोड़ा पता होता, तो मैं उठ के, तो आई एम काइंड ऑफ स्लीप डिप्राइव्ड एंड इमोशनल, सो मैनी थिंग्स एट द मोमेंट। तो प्लीज़ आप सब दुआ में रखिएगा मेरी मिट्टी को, खुदा उसको शिफा दे, उसके हाथ के दर्द चली जाए, क्योंकि वो हॉस्पिटल भी नहीं जाता, पता नहीं कि उसको लगता बहुत महंगा भाड़ में जाए महंगा, तो ठीक होना चाहिए। मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, मेरी मिट्टी की सेहत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ मेरी मिट्टी के लिए दुआ कीजिएगा, मेरी सारी बहनें, मेरे सारे भाई जो भी देख रहे हैं उसके लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने मिट्टी से मिलना है, तो अगर आप लोग बहरीन में हैं तो आप लोग जा सकते हैं, द गुड वुल्फ ईटरी जूसरी करके है, द वॉक के ऑपोजिट बुकवारा में, जहाँ पे अमेरिकन मिशन हॉस्पिटल है और अल जज़ीरा सुपरमार्केट है, उस साइड पे है द गुड वुल्फ ईटरी। तो ये सुबह वाला व्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ, मेरा थोड़ा सा दिल हल्का हुआ आप लोगों से बात करके। आप लोग यकीन करें, इतना मैं इतनी स्ट्रेस्ड आउट हूँ ना कि ना मुझे मेरे नाश्ते की ख़बर है, ना मुझे मेरी कॉफ़ी, अभी तक मैंने कॉफ़ी नहीं बनाई। आप लोग जानते हैं जब मैं आप लोगों से बात कर रही होती तो मैं कॉफ़ी बना के अपने पास रखी थी, मैंने वो भी नहीं किया हुआ। मैंने अपने रूम को प्रॉपर साफ़ नहीं किया, बस मैंने वही जो बर्तन पड़े हुए थे मेरे रूम में वो मैंने धोए हैं बस, और दैट्स ऑल, और कुछ नहीं, सब ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है। दिल ही नहीं कर रहा यार, ध्यान ही नहीं जा रहा मेरा उधर। तो फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मेरी मिट्टी के लिए दुआ कीजिएगा।